मैं हूं जहांगीर रियासत, आप देख रहे हैं न्यूज ऐप के। मैं सबसे पहले मुंगरा के लोगों से पूछूं कि मुंगरा आखिरी इलाका है कि नहीं। मुंगरा में ज्यादा आबादी मुसलमानों की है कि नहीं, बोलिए ना, जोर से बोलिए। मुंगरा एक मुस्लिम इलाका है और मुझे खुशी है कि मुंगरा में रहने वाले बहुत सारे मेरे रिश्तेदार हैं। कोई मेरा मामू का लड़का है, कोई मेरा भतीजा है, कोई मेरा भाई है, कोई गांव का है। बहुत बड़ी तादाद में उत्तर प्रदेश के यहाँ बहुत सारे लोग हैं, भी भाई हमारे हैं, चारों तरफ के लोग हैं। लेकिन यूपी के जिनसे हमारा पूरी ताल्लुक है, उनकी भी तादाद यहाँ बहुत बड़ी है। मुंगरा एक वो इलाका है जहाँ मुस्लिम आबादी ज्यादा है। अपने महाराष्ट्र में जो 288 सीटें हैं, उसमें कुछ ही जगह ऐसा काम क्यों करा सकते हैं। आज देश ये हो गया है कि बीजेपी की सरकार में, आरएसएस ने हमारे हिंदू भाइयों के बीच में मुसलमानों के खिलाफ ऐसा जहर भर दिया है, ऐसा जहर भर दिया है कि लगता है मुसलमानों से ज्यादा खराब कोई कौम नहीं है। मैं पुरानी बातें याद करता हूँ, मैं कहता हूँ तो 1947 में जब देश आजाद हुआ, उसके पहले हिंदू और मुसलमान दोनों इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। दोनों साथ साथ थे, लेकिन अंग्रेजों ने जानबूझकर हिंदू और मुसलमानों को बांटो, हिंदुस्तान को बांटकर हिंदुस्तान पाकिस्तान बना दिया। और जो हिंदू भाई हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर जहाँ काम कर रहा था, वो हिंदू भाई हमसे अलग हो गया। यहाँ मुसलमान अपने सर्व सामान को लेकर पाकिस्तान की तरफ धावा दमाता है। जब मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने कहा कि आओ मुसलमानों तुम्हारे लिए अलग ग्रुप बना दिया है, तो मुसलमान जा रहा था। लेकिन उस वक्त दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों से वहां पर कलाम आजाद साहब की बात, मुसलमानों मत जाओ इस मुल्क को छोड़ करके। क्या तुम्हें याद नहीं तुमने इसी गंगा में वजू करके नमाज पढ़ा है? क्या तुम्हें याद नहीं तुम्हारे बुजुर्गों ने इस मुल्क की आजादी के लिए लाखों लाख की तादाद में शहीद शहादत का इल्जाम दिया है? तुम चले जाओगे तो तुम्हारी हजारों लाखों मस्जिदें गिरा हो जाएगी, तुम्हारे कब्रिस्तान में कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं बचेगा। मत जाओ, तुम्हें कसम है ताजमहल की खूबसूरती की। मत जाओ इस मुल्क को छोड़ करके, जामे मस्जिद का मीनार तुम्हें पुकार रहा है, जो लाल किले की दीवारें तुम्हें पुकार रहे हैं। मुसलमानों इस मुल्क को छोड़ कर मत जाओ, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, तुम इस मुल्क को छोड़ कर मत जाओ, तुम्हें इस मुल्क के अंदर इंसाफ मिलेगा। हम जितने लोग बैठे हमारे बात नहीं है पाकिस्तान, हमने पाकिस्तान मुर्दाबाद का, हिंदुस्तान जिंदाबाद का। और जब भी इस मुल्क में जरूरत पड़ी खून देने की, मैं कसम खाकर इन फिरका परस्तों से कहना चाहता हूँ कि तुम जो आज वफादारी की हमसे सरगर्मी मांगते हो, आओ मैदान में। तुमसे बहुत ज्यादा हमारे बुजुर्गों ने अपनी जान देकर इस मुल्क के लिए अपना काम किया है, ये तुम भूलो मत। गद्दार को हमसे सरगर्मी मांगे। मुझे याद है दिल्ली में था जब मैं एमपी था, एक दिन विज्ञान भवन में एक फंक्शन हुआ जिसमें प्राइम मिनिस्टर आए थे, जिसमें सोनिया जी आई थी, अमर सिंह जी आए थे, बहुत बड़े बड़े विद्वान आए थे। ऐसी स्टेज लगा था, हम कंपनी के बीच में बैठे थे एमपी लोग, और उस दिन उनको बुलाया गया था जिनकी फैमिलीज ने मुल्क के लिए कुर्बानी किया, जिनकी फैमिलीज ने शहादत का जाम किया। स्टेज पर बुलाकर उनको जो है उनको बड़े बड़े इनाम दिए जा रहे थे, उनकी तारीफ की जा रही थी। मैं तालियां बजाता था। एक नाम आया, दो नाम आया, तीन नाम आया, 17 नाम आए, 17 नाम। खुदा की कसम एक भी मुसलमान का नाम नहीं आया। मैं खड़ा हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो या किसी का बाप हो, लेकिन मेरी जबान को कोई माइकला रोक नहीं सकता। मैं खड़ा होकर नहीं कहा, सर मुझे बताइए कि आपने इतने लोगों को बुलाया, लेकिन क्या आपने जो कारगिल की जंग हुई थी, हनीफ ब्रिगेडियर हनीफ जो शहीद हुए थे, उनकी फैमिली को क्यों नहीं बुलाया आपने? फिर मैंने उनसे पूछा
मुझे बताइए, अक्षरधाम के मंदिर में जब हमला हुआ था तो सुरेश यादव के साथ शहीद होने में वहां पर अल्लाह रखा नाम का आदमी भी शहीद हुआ था। आपने उसको नहीं बुलाया? ये क्यों बुलाया? तो अमर सिंह जी खड़े हो गए, अरे अबू आसिम साहब, अगली बार हम फंक्शन करेंगे तो बुलाएंगे। जिन्होंने जान देकर मैं कभी की आबरू रख ली, वही अब इस मुल्क में खतरे खतरे के दर्शाए जाते। इसलिए दोस्तों मैं देख रहा हूँ पिछले कितने दिनों से इस मुल्क में क्या हो रहा है, और मैं सबसे पहले आपसे बात कहना चाहता हूँ, बहुत सारे हमारे दोस्त पढ़े लिखे लोग, इंटेलेक्चुअल, जिनकी समाज में बहुत इज्जत है, आसिम भाई हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं है, राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। मैं सब मैं बनाता हूँ, माइक मैं लगाता हूँ और आकर भाषण करते हैं कुछ उलमाए कराम कि हमें यहाँ राजनीति की बात नहीं करना है। मैं उनके दिलो दिमाग में एक बात डालना चाहता हूँ कि अली मियां नकवी का नाम सुना था आप लोगों ने? बोलिए। अली मियां नकवी एक बहुत जैन आदमी थे हिंदुस्तान के। ये किस्सा था, एक बार वो मिस्र गए थे, मिस्र की एक लाइब्रेरी में, और उन्होंने लाइब्रेरियन से कहा कि मुझे एक इशू पर एक किताब चाहिए पढ़ने के लिए। तो पता है लाइब्रेरियन ने क्या कहा कि साहब इस इशू पर अली मियां नकवी साहब ने किताब लिखा है, अगर आप वो किताब पढ़ेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। उनका अली मियां नकवी तो मैं ही हूँ, ये उनका तरीका था। मैंने अपनी आंखों से देखा था लखनऊ के अंदर, दुबई के बादशाह हमारे जहाज आता था उनको लेके जाता था। उन्होंने कहा था इस मुल्क में एक बात, इस मुल्क का पूरा मुसलमान 5 वक्त का जमात से नमाजी बन जाए, इस मुल्क के पूरे मुसलमान तहज्जुद गुजार बन जाए, लेकिन अगर इन मुसलमानों को सियासी शोर नहीं आया ना तो याद रखना एक दिन इस मुल्क में ऐसा भी आ सकता है कि 5 वक्त की नमाज पढ़ना भी मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने कहा मैं नहीं कह रहा हूँ। और आज अगर मेरा कोई भाई ये कहता है कि मुझे सियासत से क्या मतलब, मैं सबसे पहले उस आदमी को जिम्मेदार ठहराऊंगा। अगर इस मुल्क में मुसलमानों के साथ कोई जाति हो रही है तो ऐसे ही लोग जिम्मेदार हैं जो दूर से खड़े होकर ये कहते हैं कि मुझे सियासत से क्या लेना देना है, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मैं कारोबारी आदमी हूँ, बिजनेस करता हूँ, व्यापार करता हूँ, मुझे पैसे नहीं कमाना है। ये राशि जो दुबई से आए हैं इनका कारोबार बहुत अच्छा है, लेकिन मैं इनको बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। राशिद, आपने जितनी मेहनत करके लोगों को जमा किया ना, आप तालियां बजाकर राशिद को स्वागत कीजिए, मामा के स्वागत कीजिए। मैं कितने दिनों से कह रहा हूँ भाई मुमरा में एक मीटिंग बुलाओ, आधी मीटिंग बुलाओ, मरनान भाई मीटिंग बुलाओ, एक मीटिंग बुलाओ। मुमरा मेरा है, मुमरा किसी का प्रश्न को नहीं, मुमरा मेरा है। मुझे मुमरा में राजनीति करके ना करने के मानना है, तुम बुलाओ, मुझे ताकत दो, मैं मेरे पीछे सर गिनने वाला खड़ा कर दो। अगर मैं इनको ठीक नहीं कर दूं मैं अपने बाप की औलाद नहीं, मैं बाप वाले करूंगा। एक लड़के की दूसरी लड़की से मोहब्बत की कोई नई बात नहीं है। हिंदू मुसलमान से, मुसलमान हिंदू से शादी करता आया है। अगर इसको जोड़ने बैठेंगे तो सुनील दत्त की शादी मुस्लिम से हुई थी, राज बब्बर की शादी मुस्लिम से हुई है। कितने लोग हैं हमारे भाई बैठ रहे हैं, इनकी शादी हिंदू लड़के से हुई है। बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इस मुल्क में संविधान कहता है 18 साल की उम्र के बाद कोई भी आदमी किसी से शादी कर सकता है, अपना धर्म परिवर्तन कर सकता है। लेकिन आज क्या हुआ महाराष्ट्र में, और हम चुपचाप बैठे रहेंगे। एक लड़के से वो कुआं खोदने वाला लड़का था मुस्लिम, और एक लड़की के घर में आना जाना, एक फैमिली में आना जाना था। उस लड़की ने कहा कि जरा आओ तुम्हारे साथ एक सेल्फी खींचती हूँ। वो लड़का कहता है कि मैंने सेल्फी खिंचवा लिया। उस सेल्फी खिंचवाने के बाद आगे से लोगों ने आकर उस लड़के को पकड़ कर इतना मारा, मारने के बाद मस्जिद में लेकर गए। मस्जिद में जाने के बाद इमाम साहब को मारा और मस्जिद के पुराने शरीफ लोग बेटा फाड़ दिया। और उसके बाद एक लेडी के घर में गए जो अंग्रेजी और मैथ पढ़ाती है, साइंस पढ़ाती है, जिसका दुनिया से कोई लेना देना नहीं। उस औरत पर ये इल्जाम लगाया कि ये हिंदुओं को मुसलमान बनाने का काम करती है, और औरत तो जेल हो गई। हम पूछा पहले रहे क्या, बोलिए, ये हराम है दुनिया में आए,
कोई पूछने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। इसलिए मैंने आज कहा कि मैं आज आप एक मीटिंग बुलाओ, मैं आकर के लोगों से बात करूंगा। जब इनका कोई त्योहार आता है ना, आजकल हम कहते हैं कि भाई आप गणपति मनाओ। वो त्योहार कौन सा आया था? नहीं, अभी जिसको हुआ था रामनवमी। आप रामनवमी मनाओ, आप गणपति मनाओ, आप दशहरा मनाओ, हम आपके साथ आपको ठंडा पानी पिलाने को तैयार हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि हम तुमसे डरते हैं, डरते तो अल्लाह ताला से। तुम्हारी क्या ऐसे तुमसे डरेंगे? हम इस मुल्क में किसी की मेहरबानी पर नहीं, अल्लाह की मेहरबानी पर रहते हैं। तो क्या हुआ? तो बैठ तो त्योहार आता है, ये डीजे लेकर के ना मस्जिदों के सामने बजाते हैं। इमाम साहब कहते भाई हमारी मस्जिद में अजान हो रही है, प्लीज यहाँ मत बजाइए, डिस्टर्ब हो रहा है, लोग नमाज पढ़ रहे हैं। मैंने कितनी बार कहा कि भाई जब आप गणपति का वो लेकर निकले ना, तो हम तालियां बजाकर स्वागत करेंगे आपका, और हम मस्जिद के लोग निकल कर आपको फूलों का हाथ भी मिला देंगे, आपको शर्म भी मिला देंगे। लेकिन आप मस्जिद के पास आने के बाद ना एक ऐलान कर दीजिए कि हमारे मुसलमान भाइयों की यहाँ मस्जिद है, यहाँ पर कोई रंग मत फेंकना, यहाँ कोई बाजा मत बजाना, और 5 मिनट के लिए बाजा मत बजाना, आगे बढ़ जाना। मैं समझता हूँ हम सब तालियां बजाकर आपका स्वागत करेंगे। क्या हो रहा है? इंसान घुसकर वहां जाकर बाजा बजाएंगे और रंग फेंकेंगे, और अगर हम मना करेंगे तो मस्जिद में घुसकर स्पीकर तोड़ देंगे, और यहाँ तक कि मस्जिद के गुंबद पर ये लोग गेरुआ झंडा लगा देंगे। थक चुके हैं, रोजाना ये हो रहा है। और अभी क्या हुआ औरंगाबाद में? जहाँ पे राम मंदिर है उसी में आते हैं जब 15 लड़के आए, अपने इस देश में रहना है तो वंदे मातरम पढ़ना होगा। अरे तुमको मतलब बताने वाला मुझे क्या पढ़ना चाहिए, तो मेरी मर्जी में क्या पढ़ूं, क्या खाऊं, क्या करूं, भूता कौन है तू? तो बहस हुई। तो मैंने कहा कि सर हम जो है ना वंदे मातरम की रिस्पेक्ट करते हैं, हमें कोई एतराज नहीं है। बहुत लोग पढ़ते हैं, मुख्तार अब्बास नकवी पढ़ते हैं, और अपना शहनवाज खान पढ़ते हैं, बहुत लोग पढ़ते हैं। लेकिन अगर कोई मजहबी आदमी होगा, सच्चा मुसलमान होगा, वो ये नहीं पढ़ेगा। क्यों? इसमें जमीन की पूजा करना है। और याद रखना दोस्तों, मैंने एक बार और स्टेटमेंट पढ़ा था आलिम नबी साहब का, जब यूपी में सरकार थी बीजेपी की, उस वक्त जब बाबरी मस्जिद का मुद्दा चल रहा था, तो उन्होंने कहा था, तो वहाँ की सरकार ने कहा कि अब जो है सरकारी स्कूलों में, तमाम स्कूलों में सभी लोगों को वंदे मातरम पढ़ना होगा। तो आलिम नबी साहब ने कहा कि हम इस तरह से पहले इसकी मुखालफत करेंगे, भाई सब पे कंपल्सरी मत करो। लेकिन अगर सरकार ने कंपल्सरी कर दिया कि बच्चों को वंदे मातरम पढ़ना पड़ेगा, तो मैं कहूँगा कि बच्चों से जाहिल रह जाना, लेकिन जमीन की पूजा मत करना, ये शिर्क है और ये बहुत बड़ा गुनाह है। उन्होंने कहा आप रोजाना चिल्ला रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा हूँ आपसे क्या नारे तकबीर अल्लाह अकबर कहो, आप कलमा पढ़ो, हमने तो नहीं सुना है कि किसी मुसलमान ने कहा होगा। लेकिन मुसलमानों को रोजाना इस तरह की चीज की जा रही है। और मेरे सामने एक अन्नपूर्णा है, अन्नपूर्णा पूजा पांडे हरिद्वार में धर्म संसद करके सबसे शपथ ले रही है। हम शपथ लेते हैं कि 20 लाख मुसलमानों का नरसंहार कर दिया जाए, मुसलमानों को मार दिया जाए। कोई केस नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। और अभी एक पुलिस वाले ने, अभी रोजाना समिति ने बयान किया, एक पुलिस वाले ने ट्रेन के अंदर डिब्बा खोल करके एक आदमी था बेचारा हैदराबाद का, उसकी दाढ़ी नहीं थी, उसका मुनासिब जो था उसकी दाढ़ी थी। जब अंदर आया पूछने के लिए तो जो उसके सेठ थे उसने रोका, उसको धक्के देकर उसको हटा दिया और पीछे से दाढ़ी वाले को पकड़ा और बाहर लाके गोली मार दिया। और डिब्बे में क्या निकाल गोली मार दिया। और गोली मारने के बाद क्या कह रहा है कि इस देश में रहना है तो आपको नरेंद्र मोदी और योगी को वोट देना पड़ेगा, और इनका आका पाकिस्तान में रहता है। इस तरह की बात है। आज माहौल इतना खराब है कि मुझे यूपी से कुछ लोगों ने फोन किया कि आसिम भाई ट्रेन में आना है, हम ट्रेन में आए, हम सेफ है कि नहीं सेफ है। मैंने कहा भैया मैं कैसे आपको गारंटी दे दूं, मुझे नहीं मालूम कि आप सेफ है कि नहीं सेफ है। क्योंकि जब सरकारी ये काम कराएगी, सरकार का नाम लेकर इस तरह काम करेंगे तो ये गारंटी कौन ले सकता है। ये हालात मुल्क में पैदा होते जा रहे हैं। मैं मांग कर रहा हूँ
कि जिस पुलिस वाले ने गोली मारा है ना, उसको फांसी की सजा होना चाहिए, उम्र कैद नहीं। और फांसी की सजा 1 साल के अंदर फैसला करके होना चाहिए। और उसके साथ साथ जिन्होंने धर्म संसद में कहा था कि 20 लाख मुसलमानों का नरसंहार कर दो, उनको भी 120B में पकड़ा जाए। उन्होंने कहा तो मारा इसने, उनको पकड़ा जाए। इसी तरह से आपने कई लोगों पे पहले मुकदमे लगा चुके हैं आप दोस्तों, हालात बहुत खराब है। अब आपने देखा सीट में बैन लगा हुआ है, किसकी सरकार में लगा है? बीजेपी सरकार में लगा है? नहीं, कांग्रेस सरकार में लगा है। और सीमी पे बैन लगा ना, तो उसका मुकदमा चला। दिल्ली में एक अदालत ने हाई कोर्ट में फैसला किया कि सीमी के खिलाफ प्रोसिक्यूशन ने, पुलिस ने, सरकार ने कोई सबूत नहीं पेश किया कि मैं इसके खिलाफ और आगे बैन लगा सकूं। मैं बहुत ही ताकत के साथ ये फैसला लेती हूं कि आज से सीमी का बैन उठाया जाए, क्योंकि इसके खिलाफ आतंकवाद का ऐसा कोई मुकदमा आज तक प्रूफ नहीं हुआ। हमें तालियां बजाएं। मैं सीमी का नहीं हूं, लेकिन सीमी के लड़के कुछ काम कर रहे थे, उनको जेल में भेज दिया गया। और उसके बाद 15 घंटों के अंदर कांग्रेस सरकार ने तुरंत जाकर के सुप्रीम कोर्ट से उन्हें डाल दिया अपील में, और ठंडे बस्ते में केस करा हुआ है। आज तक उसके ऊपर इससे हटा नहीं। आखिरी अदालत है, आगे हट जाएगा इससे तो फिर ये फ्री हो जाएंगे, ये नहीं फ्री हो सकते। मैं पूछूं, अगर आपको याद होगा कि 1992 में 92-93 में बाबरी मस्जिद पे जब केस चल रहा था, जब डिमोलिशन हुआ, उसके बाद आरएसएस में बैन लग गया था और सरकार किसी कांग्रेस की थी। जब बैन लग गया तो वो लोग भी हाईकोर्ट गए और हाईकोर्ट ने कहा कि जो बैन लगा है वो गैर कानूनी है, उसको उठा लिया जाए। उसी वक्त कांग्रेस पार्टी और तमाम लोगों ने तालियां बजाकर स्वागत किया और उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं गए। कोई पूछने वाला है कि तुम सीमी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से स्टे लिए और तुम जो है आरएसएस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से स्टे क्यों नहीं लेते? ये हालत देश की है, कोई पूछने वाला नहीं है। आज देश के अंदर एक पूना वाला, आफ्ताब पूना वाले ने एक लड़की को काट के फ्रीज में डाल दिया और दिखाया जा रहा है कि देखो रात को उसका बॉडी लेकर जा रहा है, टेबल लेकर जा रहा है। पूरे मुल्क में हाहाकार मच गया। क्यों? कि आफ्ताब पूना वाला मुसलमान नाम है, रब गया। लेकिन जब इंक्वायरी हुई ना, तो आफ्ताब पूना वाला मुसलमान नहीं था, वो पारसी था। और पूरे प्रदेश में, खासतौर से महाराष्ट्र के सारे जिलों में गेरुआ कपड़ा बांध करके एक एक जगह पर ये लोग सकल हिंदू समाज आक्रोश रैली, सकल हिंदू समाज आक्रोश रैली, यानी पूरे हिंदू समाज की आक्रोश रैली किसके खिलाफ? मैंने पूछा, मैंने होम मिनिस्टर साहब से कहा कि साहब ये आक्रोश रैली किसके खिलाफ हो रही है? मैं समझता हूँ सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ है। बुलाओ उनको, मुस्लिम समाज के लोग बैठ के आंख में आंख डालकर बात करेंगे कि आक्रोश हमको होना चाहिए तुम्हारे खिलाफ, तुम्हें हमारे खिलाफ कैसे आक्रोश कर सकते हो? लेकिन कोई पूछने को तैयार नहीं, कोई पूछने को तैयार नहीं। यह हालात देश में आज है। आपको याद होगा मालेगांव में ब्लास्ट हुआ था, 32 लोग शबे बारात के दिन कब्रिस्तान में फातिहा पढ़ने गए थे। बच्चे उंगलियां पकड़ कर गए थे वहां पर। उस दिन अल्लाह ताला कहता है कि मैं आज पहले आसमान पर आता हूं, मांगो मुझसे जो मांगना है। इस उम्मीद से सब गए थे कब्रिस्तान में दुआ पढ़ने के। बम ब्लास्ट हो गया, 32 लोग शहीद हो गए। बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों के बदन के टुकड़े हवा में उड़ गए। गिरफ्तारी किसकी हुई? सब मुसलमानों। मुझे बता दो आप कि मस्जिद में शबे बारात के दिन ब्लास्ट हो और मुसलमान चलेंगे ना? एक ब्लास्ट हुआ मक्का मस्जिद में, हैदराबाद में, गिरफ्तारी सब मुसलमानों की हुई। किसके पास जाए? 20-20 साल से लड़के जेल में पड़े हैं बगैर किसी कसूर के। आजमगढ़ मेरा गांव, मेरे नानिहाल बारी खास है। मेरे मामा का लड़का लगता है, छोटी सी बाजार में मोबाइल बेचता था, बनाता था। अहमदाबाद से पुलिस आई, पकड़ के लेके चली गई
और 12 साल के बाद छूट कराया। कोई गलती नहीं। कोर्ट कहता बेगुनाह था, छूटे कितने साल के बाद? 12 साल के बाद। जिंदगी खत्म हो गई उसके 12 साल में। और अभी कुछ लड़के आजमगढ़ के थे जिनको पकड़ा था, वो जयपुर के ब्लास्ट में जिनको निचली अदालत ने फांसी की सजा दिया था, हाई कोर्ट ने कहा इनको एटीएस ने गलत पकड़ा है, इनको फ्री बेल, इनको जो है बिल्कुल छोड़ दिया जाए, ये बेकसूर हैं, इनके साथ बेईमानी एटीएस ने किया है। हाई कोर्ट ने लिखा कि इन लड़कों के साथ एटीएस ने गलत तरीके से गिरफ्तारी किया। तो कांग्रेस पार्टी के लीडर मालूम क्या कह रहे हैं? हम जिनको वोट देते हैं वो कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में वकील खड़ा करेंगे, जिनको फांसी की सजा हुई थी उनको हाईकोर्ट छोड़ कैसे सकता है? अबे तुमको ये कहना चाहिए था कि मैं सुप्रीम कोर्ट में वकील खड़ा करूंगा और जो हाईकोर्ट ने कहा एटीएस ने गलत पकड़ा था, मैं उन एटीएस वालों को जेल में भेज करके चक्की पिसवाऊंगा 12 साल तक, जितने दिन तक ये लड़के जेल में बेकसूर थे। ये नहीं कह रहे हैं? ये हालात देश में आज हो रहे हैं, तो आज हमें निकल के आना पड़ा आपके पास। अच्छा मुझे बताओ आप लोग, एक अपना दिल्ली में लड़के पकड़े गए थे पोखरा में, याद है कि नहीं किसी को? दिल्ली वाला किस्सा याद है कि नहीं याद है? हमारी क्या डिमांड थी कि एक बार सीबीआई की इंक्वायरी करवा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। खुदा की कसम आज तक इंक्वायरी नहीं हुई, आज तक नहीं हुई इंक्वायरी। लेकिन मैं समाजवादी पार्टी की बात क्यों करता हूं? मैं आपके पास क्यों आया हूं कि पूरी मिल्लत जमात हिंद, जमात इस्लामी, रजा अकेडमी, तबलीग जमात, जितने लोग सब डिमांड कर रहे थे दिल्ली के बाद कि इसकी सीबीआई इंक्वायरी करवा दो। हम नहीं कह रहे कसूरवार है कि नहीं कसूरवार है, सिर्फ सीबीआई इंक्वायरी करवा दो। आज तक सीबीआई इंक्वायरी नहीं हुई। और अगर आपने देखा होगा, मैं अखिलेश यादव की तारीफ भी करता हूं। एक आदमी इलाहाबाद के पास जहां राजा भैया का गांव है, वहां पर एक आदमी जो उसका नाम था, देखो क्या नाम था? नहीं जाउधर कोई झगड़े में गए तो गोली मार दिया किसी ने। उनकी बेवा ने कहा कि ये गोली मारने वाला समाजवादी पार्टी का मिनिस्टर है जिसने मरवाया, उसका नाम है राजा भैया। ये समाजवादी पार्टी के मिनिस्टर ने किया है। अखिलेश यादव ने क्या, मैं इसकी इंक्वायरी करवा देता हूँ। कहा नहीं, आप अगर इंक्वायरी कराओगे तो आपकी सरकार बेईमानी करेगी, क्योंकि आपके मिनिस्टर के ऊपर इल्जाम है। तो क्या चाहती हूँ? क्या ये सीबीआई से इंक्वायरी करवाओ? मुझे यूपी सरकार पे भरोसा नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा ठीक है, तुम मुझे एक लेटर दे दो, तुम्हारी डिमांड की है, मैं सीबीआई से इंक्वायरी करवा देता हूँ। और यकीन जानिए, एक आदमी की मौत पर, जाउधर की मौत पर अखिलेश यादव ने सीबीआई की इंक्वायरी स्टेट किया और राजा भैया को निकाल के बाहर कर दिया। जब तक तुम सीबीआई इंक्वायरी से बेकसूर नहीं होगे, उस वक्त तक तुम पार्टी में कोई पोस्ट नहीं होगा। तालियां बजाकर स्वागत कीजिए इस बात का आप लोग। कितना बड़ा काम। और जब 6 महीने हो गए, इंक्वायरी हो गई और जब कसूर उनका साबित नहीं हुआ, तब अखिलेश यादव को दोबारा मंत्री बनाया। यह हालत हो रही देश में आज, और कोई कुछ सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए दोस्तों, हम आपसे बात करना चाहते हैं। सोच की बात का है कि इतनी मेहनत करो, इतना भाग दौड़ करो, लोग साथ नहीं देते। तो मैं एक शेर पढ़ता हूँ बार आसिफ भाई, ये जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, और जब काम करने जाओ ना तो पीछे से कुछ लोग टांग खींचने लगते हैं। अफसोस होता है। अजीब लोग हैं, पहले हवाएं मांगते हैं। अजीब लोग हैं, पहले हवाएं मांगते हैं, और जब हवा चले तो हवा से पनाही मांगते हैं। अजीब लोग हैं, पहले हवाएं मांगते हैं, जब हवा चले तो हवा से पनाहें मांगते हैं। चिराग खुद ही बुझाते हैं अपने दामन से, चिराग खुद ही बुझाते हैं अपने दामन से, और जब चिराग बुझने लगे तो दुआएं मांगते हैं। अक्टूबर पे 2 शब्द बोल दीजिए। 2 अक्टूबर को एक बहुत बड़ा एजुकेशन करना है। जेजे हॉस्पिटल से लेकर
लेकर लाखों लोगों को लेकर जाना है मीटी कारपोरेशन की बिल्डिंग तक। हमारी मांग होगी कि इंसाफ किया जाए, ये गुंडागर्दी, ये जब चाहे किसी को गाली देना, हेट स्पीच बंद किया जाए और ऐसे लोगों पर टेररिज्म का कानून लागू किया जाए। ये हमारी मांग है। हम सारे लोग जितने संगठन यहाँ पे, चाहे हिंदू को या मुसलमान को, सबसे निवेदन है कि देश में कानून लागू करने के लिए आप लोग आइए 2 तारीख को।